दरभंगा के लक्ष्मी सागर में स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में बिहार सरकार के आदेश के बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 9वीं एवं 10वीं वर्गों का किया गया संचालन प्रारंभ। जहां स्कूल प्रबंधक के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक बेंच पर एक छात्र छात्राओं को बैठाया गया, तो वहीं सभी छात्र छात्राओं को स्कूल में इंटर करने से पहले ही उन लोग को सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा हैंड वॉशिंग भी करवाया गया। इस बात की पूरी जानकारी स्वयं स्कूल के छात्र छात्राएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो स्कूल के प्रबंधक के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि 118 दिन के बाद स्कूल खुला हुआ है और हम लोग का स्कूल आना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य गणेश प्रसाद सिंह ने कहा कि स्कूल तो खुल गई है और बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके अनुसार हम लोग वर्क का संचालन कर रहे हैं। मेरा नाम नताशा कुमारी और मैं ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा में जो स्थित है उस स्कूल में पढ़ती हूँ। आज कोरोना की महामारी के कारण कुछ दिनों के बाद हमारा स्कूल खुला है। बिहार सरकार ने ये आज्ञा दिया है, आज से 9वीं और 10वीं की क्लास को चालू किया गया है। इसमें जो है हम लोग स्कूल आते हैं तो सबसे पहले गेट पे हम लोग को सैनिटाइज किया जाता है और सेकेंड उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है। फिर उसके बाद एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम अपने क्लास में आते हैं। क्लास में आने के बाद हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके बैठते हैं। मानिए कि एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट बैठता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है। फिर उसके बाद हमारे टीचर लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, मास्क पहने रहते हैं। फिर हम लोग को जो है किसी से मतलब टच वूच नहीं करना है। फिर उसके बाद अपना सामान यूज़ करना है, अपना बुक किसी से शेयर नहीं करना है, न अपना पानी वाटर बोतल किसी से शेयर करना है। फिर अपना सैनिटाइज़र भी साथ में रखना है। ये सब प्रोटोकॉल हम लोग सब कुछ रूल्स के साथ कर रहे हैं। खुशी हो रही है आज स्कूल खुली है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इतने दिन के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं पूछ पाते थे या फिर मोबाइल नहीं रहता था या फिर नेटवर्क काम नहीं करता था। इतने दिनों के बाद हम लोग का ऑनलाइन क्लास अब नहीं चलेगा, अब ऑफलाइन चलेगा, तो बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्मी सागर दरभंगा के 10वीं वर्ग का छात्र हूँ। मैं आज कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और कोरोना की दूसरी लहर से भी हम लोग निपट चुके हैं। ऐसा लेके पूरे 118 दिन बाद आज स्कूल खुले हैं, जिसमें सभी बहुत खुश हैं। टीचर्स, स्टूडेंट्स सभी लोग एकदम उत्साहित हैं। और आज हम बिहार सरकार द्वारा 10वीं और 9वीं और 10वीं के द्वारा आज से खुली गई है ये स्टूडेंट क्लास को। और व्यवस्था क्या थी? स्कूल में आए हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सैनिटाइजेशन कराया गया, उसके बाद फिर थर्मल स्कैनिंग, बाकी जितने कोरोना प्रोटोकॉल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉश और ये सारे प्रोटोकॉल्स मतलब कि पूरे कराए गए हैं। सेंटर क्या नाम क्या हुआ? उज्ज्वल राज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना के दूसरे लहर में भी काफ़ी परेशानी पूरे विश्व को झेलना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर जो है सो अब बिहार में लगभग समाप्त है। बिहार सरकार के गाइडलाइन दिशा निर्देश के अनुसार और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार आज 9th और 10th के बच्चे को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई। हम लोग भी विद्यालय में 9वां एवं 10वीं के बच्चों को ऑड और इवन में 50% उपस्थिति के साथ आज से विद्यालय प्रारंभ किया है। जिसमें कोरोना के सभी गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की गई है। हमने देखा है कि विद्यालय प्रारंभ हुआ, हमारे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं और सच्चाई यह भी है कि विद्यालय बच्चों के लिए ही होता है। यदि बच्चे रहें तो विद्यालय में चारों तरफ खुशी रहता है, पढ़ाई लिखाई का माहौल बनता है, शिक्षक भी और अधिक जागरूक हो जाते हैं, उन्हें भी मन लगता है बच्चों के साथ। आपने ऑड इवन की बात की, जो बच्चे जिस दिन नहीं आएंगे उसके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? हमने 3 दिन ऑड इवन की व्यवस्था किया है, लेकिन उसमें हमने ये व्यवस्था किया है कि ऑड में जो सिलेबस क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस ही इवन भी पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा अधिक समय निकाल करके हम पूर्णतः सिलेबस की व्यवस्था करेंगे, तो उसमें पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
मैं गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा से पुनः एक बार आप मीडिया बंधुओं को भी शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस महामारी के बाद जो विद्यालय खुला है यहाँ की स्थिति के बारे में आपने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।